Hello बच्चों, let's see the question and the question is which is not correct regarding the adsorption of a gas on surface of solid। मतलब हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है, हमें ये बताना इसमें से कौन सा हमारे पास ऑप्शन है या स्टेटमेंट है जो हमारे पास सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट जो है बेटा वही हमारे पास ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एडजॉर्प्शन इंक्रीज कंटिन्यूसली, ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है और यही हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास सही जवाब है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते क्या है बेटा, एक्चुअल में होता क्या है। एडजॉर्प्शन प्रोसेस हमारी वो प्रोसेस होती है जब हमारे एडजॉर्बेट जो होते हैं वो आपके एडजॉर्बेंट में जाके एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास गैस है, गैस जो है वो जब हमारे सॉलिड के सरफेस में जाके एक्यूमुलेट हो रहा होगा, इसी प्रोसेस को हम लोग बेटा बोलते हैं एडजॉर्प्शन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो तरह के एडजॉर्प्शन होते हैं, एक हमारे पास होता है फिजियोजॉर्प्शन, एक हमारे पास होता है केमियोजॉर्प्शन। एक्चुअल में हमारे पास फिजियोजॉर्प्शन क्या होता है बेटा, पहला ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ ये आपका फिजियोजॉर्प्शन का है। तो हमने वाई एक्सिस में ले लिया है एक्स बाई एम, मतलब अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, कितना आपका एडजॉर्ब हो रहा है, कितनी एडजॉर्प्शन हो प्रोसेस हमारी है। और दूसरा हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर ले रहे हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर होगा क्या बेटा, टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद आपका यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन है वो आपका कंटिन्यूसली कम हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे एडजॉर्बेट होते हैं उन्होंने एडजॉर्बेंट के साथ वंडर वॉल्स वीक बॉन्ड बना रहे होते हैं, जो कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वो आपके टूट जाते हैं और यहाँ पे हमें कम एडजॉर्प्शन मिल रहा होता है। वहीं पे अगर मैं केमियोजॉर्प्शन प्रोसेस की बात करता हूँ बेटा, तो केमियोजॉर्प्शन में क्या होता है, एक्चुअल में यहाँ पे जो आपकी एडजॉर्प्शन प्रोसेस है, मतलब जो आपका अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट होगा, जो एडजॉर्ब हो रहा होगा हमारे एडजॉर्बेंट में, है ना, वो क्या होगा बेटा, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक बढ़ेगा, उसके बाद वो आपका कम होने लगेगा। इसलिए जो हमारे पास स्टेटमेंट ए है बेटा वो आपका सही नहीं है, क्योंकि वो हमें बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपका एडजॉर्प्शन जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए, जो कि हमारे पास गलत है। क्योंकि फिजियोजॉर्प्शन में आपका डिक्रीज होता है, केमियोज ऑप्शन में कि वो ऑप्टिमम टेम्परेचर तक बढ़ता है, उसके बाद वापस से डिक्रीज होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। बाकी को क्रॉस चेक कर लें, एंथैल्पी एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव, तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हमारी एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट विल रिलीज, सो एंथैल्पी विल बी योर नेगेटिव। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर रैंडमनेस कम हो रही होती है, पहले गैस मॉलिक्यूल्स आपके फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, रेंडमनेस ज़्यादा होती है तो एंट्रोपी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही वो जाके एडजॉर्बेंट में एक्यूमुलेट होते हैं तो एंट्रोपी आपकी डिक्रीज कर जाती है, तो डेल्टा एस नेगेटिव हो जाता है। एडजॉर्प्शन इज मोर फॉर सम स्पेसिफिक सब्सटेंस, ये भी आपका बिल्कुल सही है बेटा। केमियोजॉर्प्शन में जैसे हमारा एडजॉर्प्शन जो होता है वो आपका स्पेसिफिक होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये भी हमारे पास सही है बेटा, क्योंकि फिजियोजॉर्प्शन के केस में ये हमारी जो प्रोसेस होती है वो आपकी रिवर्सिबल होती है। तो यहाँ पे बी सी डी जो है ये तीनों स्टेटमेंट फिजियोजॉर्प्शन या केमियोजॉर्प्शन के रिस्पेक्ट में आपके सही हैं। ए जो है वो हमारा दोनों ही केस के लिए गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा बच्चों। थैंक यू।